पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु हथियार का धोस देकर डराने की कोशिश करता है। वो पाकिस्तान भारत को परमाणु मिसाइल का धमकी देता है, जो भारत से एक बार नहीं तीन बार मुंह की खा चुका है। ऐसे में भारत को अपने एयर स्पेस के साथ साथ अपने महत्वपूर्ण शहरों जैसे देश की राजधानी को बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि देश की राजधानी में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन होने के साथ साथ सेना के मुख्यालय भी मौजूद हैं, जो दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए आदेश देते हैं। ऐसे में इन सभी महत्वपूर्ण स्थानों को बचाना भारत की प्राथमिकता है। ऐसे में सवाल है कि भारत के पास वो कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिनके दम पर भारत निश्चित है कि भारत पर अगर किसी तरह का मिसाइल अटैक या परमाणु अटैक होता है तो वह उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत को न सिर्फ मिसाइलों के हमले की चिंता करनी चाहिए, बल्कि आजकल के घातक और एडवांस ड्रोन से भी भारत को चिंता करने की जरूरत है। न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि दुश्मन हेलीकॉप्टर हाईजैक करके विस्फोटक द्वारा भी हमला कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि अगर भविष्य में कभी भारत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो इन हमलों को नाकाम करने के लिए भारत के पास कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड मौजूद हैं, जो भारत को मिसाइल हमले, ड्रोन हमले या अन्य प्रकार के हमले से बचाने में सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही शील्ड के बारे में जानेंगे, जो न सिर्फ भारत के एक शहर को बल्कि भारत के हर छोटे बड़े शहर को दुश्मन के हमले से बचाने की कुव्वत रखता है। मगर भारत के इस डिफेंस सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला देश आखिर किन किन परिस्थितियों में परमाणु मिसाइल दाग सकता है। दोस्तों, अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे न्यूक्लियर अटैक पॉलिसी ऑफ इंडिया तो आपके सामने जवाब आएगा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक भारत पर कोई भी रासायनिक हमला, जैविक हमला या फिर परमाणु हमला नहीं हो जाता। वहीं अगर हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में जानेंगे तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पॉलिसी यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दुश्मन देश को 4 सीमाएं लांघनी होगी। अगर कोई भी दुश्मन देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बनाए 4 सीमाओं में से एक भी सीमाओं को लांघ देता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान के वो 4 न्यूक्लियर सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, स्पेशियल थ्रेशोल्ड। अगर दुश्मन देश पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले जो पाकिस्तानी सैनिक के कार्रवाई से वापस ना आ पाए तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकता है। दूसरा, मिलिट्री थ्रेशोल्ड। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाए, पाकिस्तानी सैन्य शक्ति को नष्ट नाबूद कर दे दुश्मन, तब भी पाकिस्तान परमाणु मिसाइल एक्टिवेट कर सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। युद्ध के दौरान अगर पाकिस्तान के आर्थिक लाइफलाइन को पूरी तरह नष्ट कर दी जाए दुश्मन सेना द्वारा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर युद्ध के दौरान दुश्मन पाकिस्तान के आर्थिक लाइफलाइन को तबाह कर देता है तभी पाकिस्तान उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। चौथा, पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड। अगर पाकिस्तान के सभी राजनेताओं को खत्म कर दिया जाए, उसके राजनीतिक हब को खत्म कर दिया जाए दुश्मन सेना द्वारा, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने परमाणु मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बनाए इन 4 सीमाओं में से एक भी सीमा को लांघ देता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हमला करने से नहीं चूकेगा। वही भारत और पाकिस्तान का कभी युद्ध होता है तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के सीमा को लांघे। तो जाहिर है दोनों देश एक दूसरे पर पहले परमाणु हमला नहीं करने वाले। लेकिन इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि दोनों देशों में धार्मिक कट्टरता के मानसिकता वाले लोगों का अस्तित्व है। ऐसे में अगर न्यूक्लियर वेपन किसी गलत हाथों में पड़ गया, जैसा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर संगीन आरोप लग चुके हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के फादर कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त और इलीगल तरीके से ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार का फॉर्मूला दिया है। अगर ऐसा हुआ कि न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के हाथ लग गया और ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के पहुंच से भी दूर जा निकले, जैसा कि हमारे सामने हो ही रहा है, पाकिस्तान आज खुद इन आतंकवादियों के साए में जी रहा है और खुद इस आतंकवाद के जख्म को झेल रहा है। अगर ऐसे ही किसी आतंकवादी संगठन के हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब और उसे डिप्लॉय करने का बटन हाथ लग गया तो स्वाभाविक है भारत पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। अब सवाल है कि क्या भारत असंवैधानिक और टेररिस्ट न्यूक्लियर अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है? क्या भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसी ताकत है जो एक न्यूक्लियर मिसाइल को आसमान में ही मार गिरा सके? क्या भारत के डिफेंस सिस्टम में भारत के लोगों की न्यूक्लियर हमले से बचाने की काबिलियत है? जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही यह जाना कि देश की राजधानी दिल्ली को दुश्मन के मिसाइलों से सुरक्षित रखना भारतीय डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि देश की राजधानी में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के साथ साथ भारत के तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना का मुख्यालय मौजूद है।
इसलिए दिल्ली की सुरक्षा की सबसे बड़ी परत नैसमैश 2 के माध्यम से किया जाएगा। यह स्ट्रिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बंदूक प्रणालियों, एमराम्स मध्यम दूरी के मिसाइल जैसे विभिन्न हथियारों का एक संयोजन होगा जो 3 आयामी सेंट्रल रडार पर आधारित होगा। यह प्रणाली इमारतों के आसपास भी शूटिंग करने में सक्षम होगा। इससे 9/11 जैसे बेहद करीबी हमलों से भी आसानी से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली की मिसाइल शील्ड की सबसे बाहरी परत DRDO द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी BMD द्वारा की जाएगी। इस प्रणाली की AAD यानी उन्नत वायु रक्षा और PAD यानी पृथ्वी वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइलों को वर्तमान में दुश्मन के मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है, जो 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को खत्म करने में सक्षम है। इसके बाद सुरक्षा की दूसरी परत उच्च स्वचालित और मोबाइल S-400 सिस्टम के माध्यम से होगा, जिसमें 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर की अंतर दूरी वाली मिसाइलें होंगी। ये मिसाइल रडार, लॉन्चर सहित कई खूबियों से लैस होंगी, जिनके रहते दुश्मन का ना तो कोई ड्रोन्स भारत का कुछ बिगाड़ पाएगा और न ही दुश्मन का कोई मिसाइल। तो दोस्तों, भारत के इन शानदार एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।